उड़ते हुए कीड़ों ने एक विशाल शैतान का रूप ले लिया था। फॉल्स। कमल, ये क्या बला है? भागो यहाँ से, शैतान का हमला हुआ है। डरो नहीं मुझसे, मुझे इंद्र ने तुम गांव वालों को एक सत्य बताने के लिए भेजा है, तो सुनो जो मैं तुमसे कहता हूँ। इंद्रदेव, तुम गांव वालों से बहुत नाराज है। वे इस गांव के इंसानों से बहुत नाराज है और इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे गांव की सारी फसलों को बर्बाद करने के लिए भेजा है। फॉल्स। क्या तुम हमें बता सकते हो कि इंद्रदेव हमसे क्यों नाराज है? तुमने उनके अपराधियों को अपने गांव और अपने घरों में जगह दी है और इसलिए उनका क्रोध इस गांव के लोगों पर बरस रहा है। शैतान की बात सुनकर गांव वाले पूरी तरह आश्चर्य में एक दूसरे की ओर देख रहे थे। आखिर हमने किसे अपने गांव में और अपने घर में शरण दी है? वो कौन है जो इंदु का अपराधी है और हमने उसका साथ दिया है? वहीं कमल ने अपने दिमाग में ये अनुमान लगा लिया था कि शैतान किसकी बात कर रहा है। जरूर यह शैतान वल्लरी और सांवरी की बात कर रहा है। वहीं कमल के पास आकर जमींदार धीमे स्वर में, कमल सुन रहे हो ना? मुझे पता है ये शैतान किसकी बात कर रहा है। ये तुम्हारी पत्नी वल्लरी और तुम्हारी साली सांवरी की बात कर रहा है। फॉल्स। हे दानव देव, हमारी रक्षा करें, हमें इंद्र के क्रोध से बचाएं दानव देव। हमने किसी भी इंसान या अन्य ऐसे किसी को अपने गांव में स्थान नहीं दिया है दानव देव जो इंद्र का दोषी है। अगर आप हमें उस दोषी का नाम बता दे कि वह कौन है तो हम सारे गांव वालों की बात सुनकर कमल अंदर ही अंदर घबरा गया था। गांव वालों को अगर इस दानव ने कहीं और सांवरी के बारे में बता दिया तो मैं वल्लरी सांवरी की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। फॉल्स। और ये गांव वाले वल्लरी और सांवरी की सच्चाई जाने बिना उन दोनों को इस दानव को दे देंगे, जबकि ये गांव वाले नहीं जानते इंद्र की सच्चाई की कितना षड्यंत्र रचा है उसने वल्लरी। मुझे किसी भी तरह से वल्लरी और सांवरी को बचाना होगा। हे दानव देव, आप हमें उसका नाम बताइए, हम उसे अभी लाकर आपके चरणों में समर्पित कर देंगे। तो सुनो उन अपराधियों का नाम और उसी के साथ उसका नाम भी जिसने उन अपराधियों को अपनी शरण दी है। कमल चाहते हुए भी वल्लरी और सांवरी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, तो वही दानव गांव वालों के सामने सच्चाई उजागर करता जा रहा था। फॉल्स। वे गुनहगार वही हैं जिन्होंने तुम्हारे गांव में मौत का तांडव मचाया हुआ है, वही दोनों चुड़ैले जिन्होंने तुम्हारे गांव को मौत के आतंक से भर दिया है। फॉल्स। अभी वो दानव और आगे कुछ कहता उससे पहले ही फॉल्स।
आई वल्लरी और सांवरी ने दानव पर हमला कर दिया था। SENSCH। वल्लरी और सांवरी दानव से पूरी शक्ति लगाकर लड़ रही थी। फॉल्स। वे दोनों चुड़ैलों ने दानव देव पर हमला कर दिया है। का हमने दानव देव की मदद करनी चाहिए। हमें भी उन दोनों चुड़ैलों पर हमला करना चाहिए। नहीं, हम उतने ताकतवर नहीं जो उन चुड़ैलों से लड़ सके। दूर हो जाओ सब लोग, अपनी जान बचाओ सब। वल्लरी और सांवरी ने दानव को दोनों हाथों से मजबूत। तुम दोनों जानती हो कि तुम मुझे नहीं मार पाओगी। बेहतर होगा कि तुम दोनों अपनी सच्चाई गांव वालों को बता दो। कह देना तुम अपने घुंड से की चुके हैं। हम नहीं उनके षड्यंत्रों से वे हार डरते। दीदी चलो इसे पहुंचा दे हम वहीं, ताकि यह जाकर उन्हें बता सके। और तभी दोनों मिलकर उस दानव को जंगल की ओर उड़ाकर जा चुकी थी। घड़ी। ये देखो, वो दोनों चुड़ैलें वापस आ गई है। TW, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ गांव वालों। सबसे पहले इस कमल को मारकर वापस से स्वर्ग भेज देते हैं। वैसे भी ये स्वर्ग का ही है, पर इसे कुछ भी अपने बारे में खुलने वाला है कहानी में। आगे बढ़े। स्वर्ग की चुड़ैल।